हमारे लोग या हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं बराबर सहयोग कर रहे हैं। जो भी जितना सहयोग कर पा रहे हैं वो लोग कंधे में कंधा मिला कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लगा? जबकि यदि किसी की तुरई, लौकी, करेला जो भी सीजनी चीज होती है वो सब बर्बाद हो गई। तो हम लोग तो जो है जिलाधिकारी महोदय जी सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि फसल के हिसाब से कुछ तो ग्रामवासियों को दिया जाए जिससे वो लोग अपना मतलब कर सके। बटाईदारों के लिए अब बटाईदार को तो पूरा तो पूरा बेचारा ऐसे अधिकार चला जाएगा। हाँ, नहीं उसका भी तो बेचारे को कुछ ना कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। उसने आजकल इतनी महँगी खाद और पानी है, सारी चीज़ डीज़ल इतना महँगा है, यदि वो लगा रहा व्यक्ति और उसकी फसल डूब गई, तो बेचारा कहाँ जाए, किससे कहे जाके अपनी बात? बात आ जाती है खतौनी नहीं, अरे नहीं तो उसका कम से कम फसल के हिसाब से देख के उसको दिया जाए ताकि वो कम से कम अपना जो कर्जा पानी काढ़ के या जैसे भी अपना कर रहा है व्यवस्था, कम से कम उसका उतना तो निकाला है। साल भर में इकट्ठा कर पाते हैं, अपनी फसलों को तैयार कर पाते हैं और कुछ ही दिनों में बाढ़ आने के कारण सब तहस नहस हो जाता है। पूरा फसलों के साथ साथ इनका जीवन यापन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। थे आपका कबीर न्यूज पे मैं हूं जितेंद्र कंबल। लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि कानपुर में कौन कौन से गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और किस तरह की स्थिति में वो हैं, वहां के लोग किस तरह की स्थिति में हैं, मवेशी किस तरह की स्थिति में है। जहां तक गया हूं, जहां भी गया हूं, वहां पर लोगों के घर डूबे हुए, खाने पीने को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार कुछ राशन या सुविधा तो मुहैया करा रही है, लेकिन अगर समाज सेवी और जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से नहीं लग रहे हैं तो वो जितनी भी सुविधा है वो पर्याप्त नहीं हो रही है। जब मैं इधर गंगा बैराज साइड आया तो यहाँ पर भी प्रधानपति विनोद निषाद जी भी अपनी और अपनी टीम के साथ लगातार गांव में जा रहे हैं, वहां पर लोगों को खाना, फल और पानी की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सर, पहले बात तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। देखिए यदि ईश्वर ने मौका दिया है, उस लायक बनाया है, हम प्रधानपति ग्राम पंचायत कटी शंकरपुर से हैं, प्रधानपति विनोद निषाद। यदि हमें ईश्वर ने मौका दिया है गंगा मैया की कृपा से, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सुख दुख में खड़े होते हैं, आज उनके दुख सुख में हम बराबर खड़े रहें, क्योंकि कल हर वक्त वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आज हमारा भी अधिकार बनता है कि उनके साथ कंधे में कंधे लगा खड़े रहें। तो जो हमसे हो पा रहा है वो लगातार हमारी टीम, हमारे लोग या हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं बराबर सहयोग कर रहे हैं। जो भी जितना सहयोग कर पा रहे हैं वो लोग कंधे में कंधा मिला कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लगातार ये कर रहे हैं? ये करीब आज चौथा दिन है। हाँ, पहले बाढ़ आई थी, पहले बाढ़ आई तो बाढ़ घट गई, तो फिर ये लगा कि पानी नहीं आएगा, लेकिन इस बार बाढ़ थोड़ी ज़्यादा आ गई, जिससे हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा। प्रधान जी, हर बार गांव डूब रहे हैं। लगभग लगभग 4 बड़ी बाढ़ें आ चुकी हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। एक समस्या ये भी है कि इनको फसल डूब जा रही है, पूरी बर्बाद हो गई है। फसलों का मुआवजा क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक बार भी नहीं मिला है, या आपके क्षेत्र में मिला है क्या? नहीं, नहीं, हमारी ग्राम पंचायत में पिछली बार जब हमने बात की, पहले तो अधिकारियों ने कहा तो हम लोगों ने कागज़ इकट्ठा करा लिए, उसमें हम लोगों को बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ा कि यदि हमने किसी से कागज़ ले लिए और कागज़ पे फिर नहीं दिया गया, उससे बड़ा शर्मिंदा, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत ज़्यादातर भूमिहीन है। क्योंकि गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, तो पहले ही बहुत ज़्यादा ज़मीनें बिक गई हैं, बहुत कम किसान हैं, मतलब हमें लग रहा है कि बटाईदार हैं लेकिन ज़्यादा। हाँ, बटाईदार हैं। अब उनका सब अस्त-व्यस्त हो गया और सरकार जो दे रही है मुआवजा वो खितौनी के आधार पे दे रही है और हमारे यहाँ तो वो भी नहीं मिला। हमारी ग्राम पंचायत में सर्वे होने के कारण वो भी नहीं दिया गया। एसआईटी लगा, ये लगा, वो अधिकारियों ने यही सब हम लोगों को बता दिया। जबकि यदि किसी की तुरई, लौकी, करेला जो भी सीजनी चीज़ होती है, वो सब बर्बाद हो गई। तो हम लोग तो जो है जिलाधिकारी महोदय जी सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि फसल के हिसाब से कुछ तो ग्रामवासियों को दिया जाए, जिससे वो लोग अपना मतलब कर सकें। बटाईदारों के लिए अब बटाईदार को तो पूरा तो पूरा बेचारा अधिकार ऐसे चला जाएगा। हाँ, नहीं उसका भी तो बेचारे को कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसने आजकल इतनी महँगी खाद और पानी है, सारी चीज़ डीज़ल इतना महँगा है, यदि वो लगा रहा व्यक्ति और उसकी फसल डूब गई, तो बेचारा कहाँ जाए, किससे कहे जाके अपनी बात? बात आ जाती है खतौनी नहीं, अरे नहीं तो उसका कम से कम फसल के हिसाब से देख के उसको दिया जाए ताकि वो कम से कम अपना जो कर्जा पानी काढ़ के या जैसे भी अपना कर रहा है व्यवस्था, कम से कम उसका उतना तो निकाला है। हमारा तो ये अनुरोध है कि ये तो होना चाहिए। बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपके ग्राम पंचायत में सरकार क्या मदद कर रही है? लोगों को तिरपाल दे रही है, कुछ खाने आने व्यवस्था करा रही है, या कई जगह शिकायतें आई हैं कि खाना मिल भी रहा तो बहुत अच्छा कोई नहीं आ रहा? हमारी ग्राम पंचायत में काशीराम नगर में सीवर बना हुआ है और हमारी ग्राम पंचायत का कुछ हिस्सा डूबा है, कुछ नहीं डूबा, लेकिन फसलें डूब गई, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं गया था, इसलिए लोग हमारी ग्राम पंचायत में ज़्यादातर अपने घरों में ही थे। लेकिन देखिए सरकार खाना दे रही है, लेकिन
सरकार, हम ये नहीं करें कि सरकार खाना नहीं दे रही, खाना ठीक आ रहा है और खाना मिल रहा है लोगों को, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा जितना लोगों को ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ जो परिवार हैं, अब उनकी फसलें सब नष्ट-भष्ट हो गई, अब उनको तो सरकार खाना नहीं दे रही, खाना तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके घरों में पानी गया है। लेकिन हम लोग अति प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोगों से हो पा रहा है, वो हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जानवरों के लिए क्या कह रहे हैं? क्योंकि भाजपा की सरकार में तो गाय माता है ना, तो अपनी माताओं के लिए और इधर मवेशियों के लिए क्या-क्या किया? जानवरों के लिए तो खैर डॉक्टर वगैरह आते हैं, अपना देखभाल कर रहे हैं और जानवर तो अब तो देख ही रहे हैं रोड पे बहुत ज़्यादा हैं, जो किसानों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन उसके लिए तो वो लंबा विषय है, उसमें हम क्या कहें। लेकिन खैर डॉक्टर वगैरह आते हैं, दवा वगैरह देते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर वगैरह दवा देते हैं। अब ये राहत सामग्री लगभग आपके अनुसार कितने दिन चलेगी? आप इस तरह से कितने दिन सेवा अब करते देखिए रहेंगे? जब तक गंगा जी का पानी रहेगा गाँव में, तब तक तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बराबर खिलाते रहें। बराबर। गंगा मैया की कृपा रहेगी और ये सब हमारे भाइयों का, हमारे आकाश भैया जी हैं। आकाश भैया जी के पिताजी भी हम लोगों से जुड़े थे और हमेशा हम लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते थे। वो हमारे समाज के थे, अच्छे थे और भैया का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। अच्छी कोई भी सलाह लें, हमेशा मदद करते हैं, हम लोग के साथ कंधे में कंधा लगा खड़े होते हैं। अभी आज से और सबसे बड़ी समस्या है, वो तो हमने जिलाधिकारी जी को उस दिन चिट्ठी दिया भी था कि अगर जो ये ब्रिज बन जाए, तो हम लोगों की समस्याएँ खत्म हो जाएँ। समस्याएँ खत्म हो जाएँ, ये बाढ़ का काम खत्म हो जाए और हमारी समाज के क्या, यहाँ से लगा के जितना गंगा जी के किनारे का निषाद का सब जो भी ज़्यादातर हम लोगों की ही जात के लोग गंगा जी के किनारे हैं, तो वो कम से कम सुधार हो जाए। अब यहाँ से गंगा बैराज से शुक्लागंज तक के लिए हमने अभी लेटर पैड पे लिख के डीएम जिलाधिकारी महोदय जी को दिया था। जिलाधिकारी महोदय जी ने उस पे संज्ञान लिया, एसडीएम सर को, एक्सीएन सर को भेजा, लेकिन उसमें एक्सीएन सर ने जो बिल्कुल न्यूट्रल रिपोर्ट लगा दी कि ये डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र कब तक रहेगा भाई? हैं? जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो हम लोग तो हर बार डूबते रहेंगे, हमारे लोगों की फसलें बेकार होती रहेंगी। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? लेकिन जब तक हम लोगों का तो अनुरोध यही है कि हमारा ब्रिज बन जाए, तो हमारे सारे लोग सुरक्षित हो जाएँ। आकाश जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मार्जिन पुल बना नहीं है अभी तक। मार्जिनल बांध जो है पूर्व की सरकार में इसके लिए प्रस्ताव हुआ था, इसके लिए आईआईटी कानपुर के द्वारा सर्वे हुआ। अब किन कारणों से मार्जिनल बांध बनने में रुकावट आ रही है, इसके लिए शासन प्रशासन से बात की जा रही है और यहाँ के जितने भी सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, सभी लोगों की मांग है और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि मार्जिनल बांध बन जाने से किसानों की जो हर साल की ये समस्या है उससे दूर हो जाएंगे और जो हर साल फसल इनकी नष्ट हो जाती है उससे बड़ा बदलाव आएगा। और जो इन लोगों की एक जितना मान के चलिए ये लोग साल भर में इकट्ठा कर पाते हैं, अपनी फसलों को तैयार कर पाते हैं और कुछ ही दिनों में बाढ़ आने के कारण सब तहस नहस हो जाता है। पूरा फसलों के साथ साथ इनका जीवन यापन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। मार्जिनल बांध ही यहाँ का एक विकल्प ऐसा है जिससे इनको जीवन भर के लिए इस बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विनोद जी। तो ये विनोद जी हैं, प्रधान पति हैं। इन्होंने साफ साफ बताया कि आधे गांव में पानी है, आधे गांव में पानी नहीं है, लेकिन सरकारी जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो पूरी नहीं पड़ रही हैं। इसलिए आप और आपके साथी लोग मिलकर लगातार ग्रामवासियों की मदद कर रहे हैं। मार्जिनल बांध की बात आई कि मार्जिनल बांध होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसी के माध्यम से गाँव में बाढ़ रुक सकती है। दूसरा ये है कि जितने भी खेती है सब डूब चुकी है, भले चाहे घर ना डूबे हो, लेकिन खेती डूब गई है, उसका मुआवजा अभी तक पिछली बार भी नहीं मिला है और शायद इस बार भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने अपील करी है, जिलाधिकारी से पिछली बार अपील की थी, उम्मीद है इस बार भी अपील करेंगे कि किसी तरीके से भी मुआवजा दिया जाए। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, क्या वाकई अगली साल बाढ़ से राहत मिलेगी इन लोगों की, नहीं मिलेगी, मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।